गुंजन, कितने गई? कितने गई? क्यों है छोटे चंद? मेरे सर दौड़ क्यों लगा रहा? चाची, आपने गुंजन को देखा कि? लो, शादी की पहली सुबह हुई नहीं कि तूने अपनी बीवी का नाम जपना शुरू कर दिया। यहीं कहीं होगी, परेशान ना हो। और मेरी गल सुन, सारे पिंड वाले मुंह दिखाई के वास्ते आ रहे हैं। तुम दोनों छेती छेती तैयार हो जाओ, समझ गया? जा। कितने गई गुंजन? पीछे हो। सलवार सूट तेरे पापा जी ने मैनू दिया था शादी के अगले दिन तोहफे के तौर पे, जिसे मैंने अपनी मुंह दिखाई की रस्म पे पहना था। तेरे पापा जी चाहते थे कि उनकी बहू भी यही सलवार सूट अपनी मुंह दिखाई पर पहने। मैं गुंजन नू दे देना। गुंजन, न जाने कितने चली गई हो। है सलवार सूट बीजे ने दिए तेरे वास्ते। अगर तू इसे पहनेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। पिंड के लोग आ रहे हैं मुंह दिखाई की रस्म वास्ते। लेकिन मैंने पहले से सूट निकाल रखा है पहनने वास्ते। मेरी तरफ से कोई और नहीं है, तो जो चाहे वो पहन सकती है। लेकिन अगर तू ये पहनेगी तो बीजी को अच्छा लगेगा। और वैसे भी है सूट बीजी ने। क्या हुआ? क्यों है? चूड़े की वजह से? बहुत दर्द हो रहा है मैनू। अगर तुझे चूड़े की वजह से इतनी परेशानी हो रही है तो निकाल दे इसे। मैं कोई मरहम देखता है इस पे लगाने वास्ते। अब क्या आग लगी है इसे? हेलो, सत श्री अकाल बंसुरी भाभी। सत श्री अकाल। समधन जी। समधी जी कैसे हैं आप? पहले से बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब आज बता देंगे तो 2-3 दिन में घर आ जाएंगे वो। चलो अच्छी बात है, रब दा शुक्र है। समधन जी, वो आज हम यहाँ गुंजन की मुंह दिखाई करने वाले हैं और उसके बाद उसे पग फेरों के लिए भेजने वाले हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि बलवंत भाई साहब ऐसे अस्पताल में बीमार, लेकिन अभी उनकी सेहत की अच्छी खबर सुन के शांति मिल गई। समधन जी, आप तो जानती हैं ना कि पग फेरों की रस्म के वास्ते लड़की के भाई को उसके ससुराल आना होता है। तो अब आप बलदेव को यहाँ भेज दीजिए, रस्म के हिसाब से गुंजन को अपने मायके ले जाने वास्ते। ठीक है, मैं भेज दूंगी बलदेव को आपके घर। जी शुक्रिया।
चंगा। चाहिए आपने लिया नहीं? रतन, तेरी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो वो सजने संवरने में लगी होगी। पहले ही उसके नखरे कम नहीं थे, अब तो ब्याह हो गया तो ज्यादा चमकेगी। और रतन ने भी ना पिंड की सबसे निराली लड़की को चुना है अपने रणवी के लिए। गुंजन सिर्फ मेरी बहू नहीं है, आज से मेरी बेटी भी है। तो उसे इस घर में वही इज्जत और वही प्यार मिलेगा जो इस घर की बेटी को मिलता है। जी, जिसे अपनी बेटी बुला रही है, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप यहाँ उसकी मुंह दिखाई के लिए आए हैं तो उसे आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, मैंने अच्छा लगेगा। और आपसे एक विनती है, इस घर में या इस घर के बाहर कहीं भी उसका मजाक ना उड़ाए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बलवंत भाई साहब कैसे हैं? रब दी मेहर है जी, पहले से तबीयत ठीक है, खतरे से बाहर है। अच्छी बात है, आइए। सत श्री अकाल चाहिए। ससुराल जो अंदर ओए की होया तेरी लत नु? की होया? ओए रुक जा। ओए कौन है? ओए रुक जा। वो चाय जी, वो कल रात ना वो मैं सो रहा था और तो पलंग से गिर गया तो पैर में मोच आ गई और कुछ नहीं। पुत्र पलंग से गिर के तेरी ये हालत है, हिमालय पहाड़ से गिरेगा तो क्या करेगा तू? मजाक। दवा लगा पुत्र, चंगा हो जाएगा। चाय जी जरा इत्थे आइए। हाँ बैठो पुत्र, बैठो। बच गए बाजी, ये पोल खुल जाने दी आपकी। बाजी वीरा, गुंजन सिर्फ मेरी बहू नहीं है, आज से मेरी बेटी भी है। ओए जी, लगता है पिंड की कुड़ी अभी तक नाराज है आपसे। कोई गल नहीं, पूरा बंदोबस्त करके आऊं मैं आज। हैं सारी नाराजगी ना ऐਵੇਂ ही हट जानी है। बस तू अब देखता जा बलदेव सिंह का कमाल है। रतन तूने बहुत चंगा किया जो न औरतों का मुंह बंद करवा दिया। पर एक गल दसो पुत्र, मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि तू सारे गिले शिकवे सब कुछ भुलाकर अपनी बहू को अपनाने की कोशिश कर रही है पुत्र। और कोई चारा भी तो नहीं है ना चाची जी। हालात कुछ ऐसे हैं कि आता जाता कोई भी गुंजन पर कीचड़ उछालने से हिचकिचाता नहीं है। और अब वो मेरी बहू है, इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है वो। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसके मान की रक्षा करना मेरा फर्ज बन गया चाची जी। रणवी की गलती को अनदेखा करने पे और गुंजन को स्वीकारने पे मजबूर हो गई हूं मैं चाची जी। जब अपने ही चोट देते ना तो चोट इतनी आसानी से नहीं भरती। दिल से सब कुछ भुलाने में वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ पुत्र, वो तो सही है, पर तू चिंता मत कर, देखना रब जी सब कुछ चंगा ही करेंगे। वो क्या है बीजी, उस औरत ਨੂੰ बेटी कह रही है जिसने वीर जी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वीरा, हाँ? ना छेती बाहर आ जा। क्यों क्यों आया? और तू इत्थे की कर रहा है? बलदेव राजी ना पागल हो गए हैं, वो ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो ना ही उन्होंने कभी किया है और ना ही कोई सोच सकता है कि वो कर सकते हैं। तू बस आ जा अभी कभी। गॉड, अब की करने वाला है ये बलदेव? आगे वीरा,
आ गई, हट गई नाराजगी। ओए पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? बांध के क्यों रखा है इसे? कौन है ये? मैं धनीराम, माता जी चौकी में गाना गाता हूँ। जबरदस्ती पकड़ के लेके आ गए हैं और गाना गवा रहे हैं, और वो भी फिल्मी गाना। आप आ गई, अब मैं बच जाऊंगा। जरूर माता रानी ने आपको भेजा है। बोलो माता रानी की जय। ओए खोल अब इसे। बलदेव तू पागल हो गया है कि? ये पकड़िए, नालायक कहीं का। और क्या क्या करवाता रहता है तू मुझसे? ओए बस ओए, तू ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? वीरा दीदी, आपने चाय जी अंदर बुला रही है। वो मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है ना। तो चल मैं आती हूँ। बेवकूफ कहीं का। लगता है सच में नाराज है मुझसे। अच्छी मुसीबत है, और लेना देना कुछ नहीं, और जबरदस्ती के नखरे उठाओ। दो इसे, पाजी से ले चलते अड्डे और वहां कराते इसे जगराता हैं। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। जागरण करता हूं मैं। ए देखो, कितना प्यार करता है ना अपनी वोटी से। एक पल भी ना दूर नहीं रह सकता। पति को मुंह दिखाई के रस्म में होना नहीं चाहिए, पर ठीक है, तू इतना उतावला हो रहा है तो रह जा इत्थे। मैनू कुछ काम है, मैं निपटा के आया, थोड़ी देर में आया। गुंजन पुत्र, आजा, यहाँ बैठ जा, रस्म शुरू करते हैं। कितनी सोहनी लग रही है। खुश रह बेटी सदा। तेरे वास्ते कंगन लेके आई हूँ, तेरे हाथ में ना बहुत अच्छे लगेंगे। है की? अरे चूड़ा कितने है तेरा? उतार देता। की हो रहा है? अरे रिश्ता जोड़ने से लेकर ब्याह होने तक सब अपशगुन हो रहे। गुंजन, तू जानती है ना कि चूड़ा इस तरह नहीं उतारते हैं। अरे 1.25 महीने के बाद तेरी सास उतरवाती है चूड़ा। कैसे तू सारे रीति रिवाज भूल के बैठी है? तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कि ये चूड़ा पहन के रखना है? बता बता, तूने ये चूड़ा क्यों उतारा? वो रणबीर ने कहा मैंने चूड़ा उतारने। मैंने मना किया, लेकिन फिर भी उसने कहा।
अरे ये रणवीर ने तुझे ऐसा कैसे कह दिया? और इतना बड़ा अपशगुन कैसे कर सकता है वो? अरे वो पिंड का ही है ना, वो नहीं जानता कि सुहागन के लिए चूड़े का मतलब क्या होता है? क्यों रतन? अरे उसने सुहागन की इतनी बड़ी निशानी उतरवा दी, हद भी हो गई। अरे कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल है, जो मन विच आया सो किया है। तो रिश्तों का मजाक उड़ाने जैसी बात हो गई। क्या उसका मन नहीं है इस रिश्ते में? नहीं नहीं, रणवीर तो हमेशा से ही उससे प्यार करता था और वही तो उससे ब्याह करना चाहता था, पर पता नहीं इतना बड़ा अपशगुन उसने करवा कैसे दिया। बस प्लीज, सब सारे लोग वैसे बिना असलियत जाने मेरे वीर जी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? वीर जी ने कभी रीति रिवाजों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस पंडिती परंपराओं का पालन किया है। जरूर कुछ बात होगी जिसके कारण वीर जी ने चूड़ा निकालने वास्ते कहा होगा। रतन, ऐसा क्यों हो सकता है जो उसने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया? दुल्हन का चूड़ा बहुत भारी होता है, कभी कभी हाथ भी छिल जाते हैं। अगर वो इस कपड़े से चूड़े ਨੂੰ बांध के रखेगी तो उससे तकलीफ नहीं पहुंचेगी। देखिए देखिए यहाँ, देखिए ना गुंजन भाभी के हाथों में चोट लग गई है चूड़े के कारण। इस वास्ते वीर जी को परवाह हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने चूड़ा निकालने वास्ते कहा। माना रीति रिवाज जरूरी होंगे, उनका मान रखकर सब कुछ करना होता है, पर अगर वीर जी ने इनका दर्द देकर चूड़ा निकालने वास्ते कहा तो वो भी इस रिश्ते को मान देने के बराबर हुआ। अगर अपनों को तकलीफ देकर रीति रिवाजों को निभाया जाए ना, तो वो भी रिश्तों का अपमान करने जैसा होता है, और इन सारी बातों को अच्छे से समझते हैं वीर जी। अरे वीरा, अगर जरा सी चोट लग गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनने बड़े रिवाजों को अनदेखा कर दे। अगर उसको दर्द था तो उसके हाथों में रणवीर दवाई लगा देता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसका चूड़ा ही उतरवा दे। जाने दीजिए ना। अब अगर हम इस बात को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, वो भी ऐसे शुभ मौके पे। इससे अच्छा होगा कि हम रस्म को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या बताऊं रत्न परजाई जी, आपकी तो किस्मत ही खराब है जो आपके बेटे और बहू ने अपनी शादी भरी जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी की है। आपके बेटे और बहू की आगे की जिंदगी को अब तो रब ही बचाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।